हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है which of the following will occur if 0.1 m solution of a weak acid is diluted to 0.01 m at constant temperature? Options H plus will decrease to 0.01 m, pH will increase, percentage ionization will increase, Ka will increase. Okay, तो देखो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड, राइट। वीक एसिड का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो पीएच पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, के पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब वीक एसिड के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू के बाय सी, राइट। दिस इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हैं, राइट, जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। यही हो रहा है ना, डाइल्यूशन कर रहे हो आप, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। ऑन डाइल्यूशन यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, एंड व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आपकी, सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से अल्फा इज गोइंग टू इंक्रीज विच इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। के ए कांस्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर एसिड के लिए एक ही कांस्टेंट होगा, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेम इज द केस विद पीएच, पीएच भी सेम रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस भी सेम ही रहेगी। फर्क किस में पड़ेगा, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में, राइट। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी विच इज गोइंग टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और द परसेंटेज आयनाइजेशन। तो इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट है। पी H प्लस को कुछ नहीं होगा, पीएच को कुछ नहीं होगा और के को भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।